नमस्कार। मृत्यु के बाद क्या होता है, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कभी न कभी परेशान करता ही है। तो चलिए आज इसी गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं हिंदू धर्म के एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ गरुड़ पुराण के जरिए। और हमारी इस पड़ताल का जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि आखिर चिता बुझने के बाद आत्मा शमशान घाट पर करती क्या है, क्यों रहती है वहां। गरुड़ पुराण इस गहरे रहस्य से पर्दा उठाता है और इसका जवाब वाकई हमें जीवन के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगा। हमारे इन सभी सवालों का जवाब मिलता है गरुड़ पुराण में। देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है। सोचिए, ये तो भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुई बातचीत है। एक तरह से मृत्यु के बाद की जिंदगी का पूरा मैप। इसका मूल सिद्धांत बहुत साफ है। शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मा आत्मा अमर है। तो देखिए, ये पुराण जो है वो दो मुख्य हिस्सों में बटा हुआ है, लेकिन आज हम जिस हिस्से पर ध्यान देंगे वो है प्रेतखंड। क्यों? क्योंकि यही वो हिस्सा है जो मौत के पहले पल से लेकर अंतिम फैसले तक आत्मा की उस रहस्यमयी सफर का पूरा ब्यौरा देता है। तो ये सफर शुरू कहाँ से होता है? जाहिर है, मौत के उस पहले पल से। और गरुड़ पुराण में इसे एक बहुत ही, कह सकते हैं, दर्दनाक प्रक्रिया बताया गया है। ये प्रक्रिया बहुत ही पीड़ादायक होती है। सोचिए, सारी इंद्रियां धीरे धीरे काम करना बंद कर देती हैं और फिर यमदूत आते हैं। वो आत्मा को जबरदस्ती शरीर से बाहर खींच लेते हैं और तुरंत ही आत्मा को एक नया सूक्ष्म शरीर मिलता है। एक ऐसा शरीर जिसे भूख प्यास तो लगती है, पर वो उसे मिटा नहीं सकता। अब देखिए, मौत के ठीक बाद क्या होता है। आत्मा को फौरन यमलोक ले जाया जाता है, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए। वहां उसे उसकी पूरी जिंदगी की फिल्म दिखाई जाती है, हर अच्छा काम, हर बुरा काम। और फिर उसे वापस उसके घर भेज दिया जाता है, एक अदृश्य दर्शक बनकर अपने ही अंतिम संस्कार को देखने के लिए। तो चलिए अब उस पड़ाव पर आते हैं जहां अंतिम संस्कार हो रहा होता है। ये भी आत्मा के लिए एक और दर्दनाक अनुभव है। जैसे ही चिता को आग दी जाती है, आत्मा को भी जलने का असहनीय दर्द महसूस होता है। पर सवाल ये है कि ये दर्द क्यों? ये पीड़ा बेकार नहीं जाती। ये असल में आत्मा का अपने सांसारिक शरीर से जो गहरा मोह होता है, उसे तोड़ने के लिए जरूरी होता है। इस दर्द के बिना आत्मा शायद हमेशा के लिए इसी दुनिया से बंधी रह जाए। और यही हमें हमारे उस शुरुआती सवाल का जवाब मिलता है। जब शरीर राख बन जाता है तो आत्मा एक प्रेत के रूप में पागलों की तरह उस राख में वापस घुसने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार नाकाम रहती है। और यही वो पल है जब उसे एहसास होता है कि वो अब बिल्कुल अकेली है और सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आत्मा को यूं ही नहीं छोड़ दिया जाता। मौत के बाद के वो 13 दिन, वो बहुत अहम होती हैं। इन दिनों में परिवार जो भी रस्में करता है, वो आत्मा के आगे के सफर के लिए बहुत जरूरी होती हैं। देखिए, ये सिर्फ रस्में नहीं हैं। परिवार जो हर दिन पिंडदान करता है ना, उससे असल में आत्मा के लिए एक नया सूक्ष्म शरीर बनता है, टुकड़ों में। और यही शरीर उसे वो ताकत देता है जिससे वो 13वें दिन शुरू होने वाली यमलोक की मुश्किल यात्रा पूरी कर सके। 13वें दिन जब श्राद्ध पूरा हो जाता है, उसके बाद आत्मा अपने सबसे मुश्किल सफर पर निकलती है, यमराज के दरबार तक की 1 साल लंबी यात्रा। जरा सोचिए, पूरे 1 साल का सफर, वो भी अकेले, अपने कर्मों का बोझ उठाए हुए। गरुड़ पुराण में इस यात्रा का बहुत ही, कह सकते हैं, विस्तार से जिक्र है और इसमें कई मुश्किलें आती हैं। रास्ते में पहली और सबसे बड़ी रुकावट है वैतरणी नदी। ये कोई आम नदी नहीं है। सोचिए, खौलते हुए पानी, खून और मवाद से भरी एक नदी। यहाँ पर आपके कर्म ही आपकी नाव बनते हैं। जिसने जीवन में गाय का दान किया हो, वो गाय उसे पार करने में मदद करती है, लेकिन पापियों को इसमें भयानक पीड़ा सहनी पड़ती। यहाँ कर्म का सिद्धांत बिल्कुल सीधे सीधे काम करता है। गरुड़ पुराण में 28 से भी ज्यादा नरकों का जिक्र है और हर पाप के लिए एक तय सजा है। जैसे चोरों को खौलते तेल में तला जाता है और जो धोखा देते हैं उन्हें जहरीले सांप डसते हैं। मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे, बिल्कुल सीधा हिसाब। तो 1 साल की इस भयानक यात्रा के बाद आत्मा आखिर में यमराज के दरबार में पहुंचती है। यहाँ होता है उसके कर्मों का अंतिम हिसाब किताब। अब यहाँ इस अंतिम फैसले के 4 नतीजे हो सकते हैं। अच्छे कर्मों के लिए स्वर्ग, पापों के लिए नरक,
मिले जुले कर्मों के लिए फिर से जन्म यानी पुनर्जन्म, और उन बहुत ही दुर्लभ आत्माओं के लिए मोक्ष, जो हर कर्म बंधन से आजाद हो चुकी हैं। लेकिन एक बात याद रखने वाली है, स्वर्ग और नरक दोनों ही हमेशा के लिए नहीं है, ये बस अस्थायी पड़ाव हैं। तो ज्यादातर आत्माओं का क्या होता है? उनका होता है पुनर्जन्म। लेकिन किस रूप में? ये पूरी तरह से पिछले जन्म के कर्मों पर टिका है। अच्छे कर्म किए तो शायद फिर से इंसान का जन्म मिल जाए, लेकिन बुरे कर्म किए तो किसी जानवर या कीड़े के रूप में भी जन्म हो सकता है। तो आखिर में गरुड़ पुराण सिर्फ मौत के बाद की कोई डरावनी कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो हम जिंदा लोगों के लिए गाइड बुक है, एक सीख है। ये हमें याद दिलाता है कि पैसा, रिश्ते, शोहरत सब यहीं रह जाएगा। हमारे साथ अगर कुछ जाएगा तो वो हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म। और यहीं पर ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ देता है। अगर मौत के बाद सिर्फ हमारे कर्म ही हमारे साथ जाने वाले हैं, तो हम आज अपनी जिंदगी में क्या इकट्ठा कर रहे हैं, पुण्य या पाप? इस पर जरूर सोचिएगा। हरिओम।